यह भगवान का ऐश्वर्य है कि भौतिक प्रकृति के भीतर रहते हुए भी प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन लोगों ने उनकी शरण ग्रहण की है तथा जिन्होंने अपनी बुद्धि को उनमें स्थिर कर रखा है, वे प्रकृति के गुण से प्रभावित नहीं होते। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली कथा में भी सुना था। इसी के विषय में कह रहे थे वो कि कैसे भगवान और भगवान के जो शरण में जीव हैं, जिनकी बुद्धि पूर्ण रूप से भगवान के आश्रय हो गई है, पूर्ण स्थिर हो गई है, वो भी कभी भगवान की त्रिगुणात्मक माया की जो अविद्या है उससे प्रभावित नहीं होते। दो ही लोग हैं जो नहीं प्रभावित होंगे, या तो स्वयं भगवान या वो भगवान के जन जो भगवान की भक्ति में स्थिर हो गए हैं, जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई है, वो भी इस माया की प्रभावित नहीं होते। इसी विषय में कह रहे हैं आगे गीता के से उसके बात को और सही कहेंगे। मध्य गीता ते पुनः पुनः पाए, सर्वं ईश्वर तत्व अचिंत्य शक्ति है। मध्य गीता ते पुनः पुनः पाए, सर्वदा ईश्वर तत्व अचिंत्य शक्ति है। आमिता जगते वास जगत माते, नामी जगते वास नाम जगते। आमिता जगते वास जगत माते, नामी जगते वास नाम जगते। अचिंत्य ऐश्वर्य जानहि हमार, एता गीतार अर्थ केल प्रचार। अचिंत्य ऐश्वर्य जानी हमार, एता गीतार केल प्रचार। सीता पुरुष यार अंश धरे नाम, चैतन्य संगे से नित्यानंद राम। सीता पुरुष यार अंश धरे नाम, चैतन्य संगे से नित्यानंद राम। श्लोकेर अर्थ विवरण, दशम श्लोकेर अर्थ सुन दिया मन। श्लोकेर अर्थ विवरण, दशम श्लोकेर अर्थ सुन दिया मन। इस प्रकार भगवद गीता में भी बार बार कहती है कि परम सत्य में सदैव अचंत शक्तियां होती हैं। अचंत शक्तियों का अर्थ होता है कि जिन शक्तियों को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, उन शक्तियों को भगवान की अचिंत शक्ति कहते हैं। भगवान में सदैव अचिंत शक्तियां विद्यमान रहती हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो दर्शन प्रकट किया, वो दर्शन को अचिंत भेदाभेद कहते हैं। जिस दर्शन के ऊपर ये सभी शास्त्र जितने भी चैतन्य महाप्रभु के बाद जितने भी आचार्य हुए, जो गौड़ देश से आए अथवा जो वृंदावन में भी रहे, सब ने उस अचिंत भेदाभेद के दर्शन को लेकर ही सारे शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का निर्माण किया है।
उसी अचिंत भेदाभेद जो भगवान के लिए कहा गया है, उसी से गीता का एक प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान में सदैव अचिंत शक्ति रहती है। अचिंत का मतलब है जिनका हम अपनी इस स्थूल बुद्धि से चिंतन भी नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि उनकी दिव्यता है, वो जो शक्तियां हैं भगवान की वो दिव्य हैं, वो हमारे बुद्धि से समझ नहीं आ सकती। जो भगवान की महिमा है, महत्व है प्रभु का, उसे भी समझना अत्यंत कठिन है हमारी इस बुद्धि से। इसीलिए भगवान को हमेशा संतों के मुख से जानना चाहिए, और शास्त्रों को जो हम संतों के मुख से सुनते हैं, साधुओं के मुख से सुनते हैं, उन शास्त्रों पर और साधुओं की वाणी पर श्रद्धा रखते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, तब धीरे धीरे भगवान की उस अचिंत शक्ति को समझ पाने में सक्षम होंगे कि उसका कुछ अंश हमें समझ में आएगा कि हम उसको नहीं समझ सकते। ज्ञान यही है भगवान के प्रति। भगवान के प्रति जब ये ज्ञान होता है कि मैं तुम्हें नहीं समझ सकता प्रभु, नहीं जान सकता, तभी सत्यता में जीव प्रभु को जानता है। शंकर जी, भगवान शेष यही बात कह रहे हैं अलग अलग शास्त्रों में कि प्रभु तुम्हें कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उन्होंने अब प्रभु को जान लिया। जो भी प्रभु को जाना है उसने ये जाना है कि मैं नहीं जान सकता, और जो डंका बजाते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु के बारे में सब कुछ जानते हैं, हम बताएंगे, वो अभी अज्ञान के अंधकार में है, अभी उन्होंने प्रभु को नहीं जाना। जिसने जाना उसने ये जाना कि नहीं जान सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जानने की कोशिश नहीं करनी, जानते चलो, बढ़ते तो चलो। उनकी महिमा, उनकी अपार शक्ति, अपार महिमा के विषय में जब हम जानते जाएंगे, जब हम सागर के तले में उतरते जाएंगे, तभी हम जान पाएंगे कि वो कितना गहरा है। बिना उतरे बाहर रह के हम कैसे जाने। हमको कोई कह देगा कि एक बांस गहरा है, तो एक बांस, जिसके पास जितना बांस था उसने उतना डुबो दिया, उसको मानना पड़ेगा। 10 फुट का बांस था, उसमें घुसाया, उसने कहा 10 फुट ही होगा। किसी ने 20 फुट, अरे नहीं 10 छोटा है, मेरा 20 भी चला गया तो 20 होगा, 20 लिख दो। किसी ने 50 फुट डाल दिया, उसने कहा रे तेरा भी गलत, मेरा सही। बस यही चल रहा है संसार में। भगवान को जानने के लिए सब अपने अपने अनुसार अपना कर रहे हैं, लेकिन अंत कहीं है नहीं। शंकर जी, भगवान शेष, ये सब ये बात जानते हैं कि प्रभु की योग शक्ति और प्रभु को कोई नहीं जान सकता, चाहे वो कितना भी कहीं बुद्धिमान हो। ब्रह्मा जी भी बुद्धि के देवता, वो भी नहीं जानते। सरस्वती माँ, वो बुद्धि के देवी, वो भी प्रभु को नहीं जानती। पर हाँ, ये जरूर जानती हैं कि हम जान नहीं सकते। ये जानना ही भगवान को सत्यता में जानना है, और यही जानना के ऊपर बहुत सारे अद्वैत सिद्धांत हुए, दर्शन, अद्वैत दर्शन, और द्वैत में भी बहुत सारे दर्शन हुए। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने एक दर्शन प्रकट किया, स्वयं भगवान है, और वो दर्शन सर्वथा पूर्ण सा ही लगता है। उसके बाद कोई दर्शन प्रकट नहीं हुआ। अचिंत्य भेद अभेद, भगवान में भेद भी है और अभेद भी, लेकिन ये उनकी अचिंत्य शक्ति का काम है, इसलिए उसको समझना अत्यंत कठिन है। इसी का प्रमाण गीता भी दे रही है कि भगवान और भगवान की भगवत्ता सदैव अचिंत्य शक्ति के द्वारा कार्य करती है। इसलिए प्रभु को जानना, समझना असंभव है। अचिंत्य शक्ति है जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, जिसको नहीं जाना जा सकता,